ओके जी, कंटिन्यू करते हैं। अब हम मार्जिन को डिस्कस करने लगे हैं कि हम मार्जिन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से हम मार्जिन असाइन कर सकते हैं। हमने एक डिव लिया है, ये हमारे पास डिव को हम मार्जिन असाइन करने नीचे हमने डिफाइन किया हुआ है डिव। अब हम इसको किस तरह से डिफरेंट तरीकों से मार्जिन असाइन करेंगे। हमने पहले उसको बॉर्डर असाइन कर दिया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और देन हम इसका टॉप मार्जिन सेट कर रहे हैं 100 पिक्सल, और देन बॉटम मार्जिन भी सेट कर रहे हैं 100 पिक्सल। सिमिलरली हम इसका राइट मार्जिन सेट कर रहे हैं और लेफ्ट मार्जिन सेट कर रहे हैं। राइट 150, लेफ्ट जो है वो 80 पिक्सल, और इसका बैकग्राउंड कलर हमने लाइट ब्लू सेट कर दिया। तो ये हमारे पास टॉप बॉटम राइट लेफ्ट से हमने इसके जो है मार्जिन सेट कर दिए हैं, डिफाइन कर दिए हैं। और ये मार्जिन जो है वो अप्लाई हो रहे हैं हमारे पास इस डिव के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर अंदर हमने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको इसके आउटपुट देखें कि ये मार्जिन किस तरह से अप्लाई हो रहे हैं, ये हमने इस पे मार्जिन अप्लाई किया है। इसका जो टॉप से मार्जिन है वो 100 पिक्सल है, इसका जो राइट से है वो 150 है, और बॉटम से भी 100 पिक्सल है, और लेफ्ट से 80 पिक्सल है। चूँकि बॉटम पे हमारे पास अभी कोई एलिमेंट नहीं है तो इसलिए कुछ टोटल यही शो हो रहा है, लेकिन जब प्योर एलिमेंट प्लेस करेंगे तो वो 100 पिक्सल के बाद इसके नीचे आ रहा होगा। तो ये हम इस तरह से इसको मार्जिन असाइन कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका है कि हम इस पूरी कोड को लिखने के बजाय एक सिंगल लाइन में भी हम इसका मार्जिन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे हम करेंगे कि ये हमारे पास हमने एक बॉर्डर अप्लाई कर दिया है इसको 1 पिक्सल सॉलिड, और देन हमने इसको मार्जिन अप्लाई कर दिया है। डायरेक्टली वैल्यूज लिखती हैं 125, 50 पिक्सल, 75 पिक्सल और 100 पिक्सल, और इसका बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू सेट कर दिया। अब इस केस में क्या होगा कि फर्स्ट वैल्यू जो है ये टॉप को प्रेजेंट कर रही होगी, मतलब मार्जिन टॉप, और ये दूसरी वैल्यू जो है ये मार्जिन मार्जिन राइट को अप्लाई हो रहा होगा, और ये थर्ड वाला बॉटम को, और इसी तरह ये फोर्थ वाला लेफ्ट को। तो ये क्लॉक वाइज हमारे पास रोटेट हो रहा होता है। फर्स्ट वन टॉप, सेकंड वन इज राइट, थर्ड वन इज बॉटम, एंड फोर्थ वन इज लेफ्ट। तो इस तरह से हमारे पास ये स्टाइल अप्लाई हम इस तरह से भी कर सकते हैं, तीनों लाइन अलग अलग लिख के भी, और हम एक ही लाइन में भी अप्लाई कर सकते हैं मार्जिन को, ठीक है। तो ये भी सेम वही काम कर रहा होगा जो ये वाले काम कर रहे हैं। तो हमारे पास ये डिफरेंट वेज होते हैं इनको अप्लाई करने के लिए, मार्जिन अप्लाई करें। अब अगर इसको हम चला के चेक करें तो हमारे पास इसका जो मार्जिन है ये भी उसी तरह से सेट हो गया है, टॉप से, लेफ्ट से, राइट से और बॉटम से। हम इनको भी इसी तरह से मार्जिन असाइन कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास एक और टेक्निक होती है, मतलब एक और तरीका होता है मार्जिन अप्लाई करने का। उस केस में क्या होता है कि अगर हम इसमें देखें तो हम इसमें 3 वैल्यूज दे रहे हैं। तो ये 3 वैल्यूज अगर हम देते हैं तो उस केस में क्या होता है, टॉप, राइट और बॉटम। जो लेफ्ट वाली वैल्यू होती है फोर्थ वन, वो हमने स्किप कर दिया, दैट मीन्स वो जीरो होगी, ठीक है। तो इस केस में भी हम इस तरह से भी इसको वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, इस तरह से भी हम इनको वैल्यूज असाइन करते हैं, कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें कुछ इस तरह से वैल्यूज असाइन करनी है, अगर हम सिर्फ 2 वैल्यूज दे दें, अगर 2 वैल्यूज दे देते हैं तो उसका मतलब है कि टॉप और बॉटम की वैल्यूज ये है, लेफ्ट और राइट की वैल्यूज ये है। मतलब मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम 225 पिक्सल है, और लेफ्ट और राइट जो है वो 150 पिक्सल है। सिमिलरली अगर हम इसको मार्जिन असाइन कर देते हैं ओनली सिंगल वैल्यू, तो उस केस में क्या होता है कि इसकी चारों तरफ से, मतलब टॉप राइट लेफ्ट, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, हर जगह से इसकी वैल्यूज जो हैं वो 25 पिक्सल सेट हो रही है। 3 के केस में क्या होता है, टॉप, राइट और बॉटम लेफ्ट स्किप हो जाती है। इस केस में क्या होता है, टॉप और बॉटम की ये वैल्यू हो जाती है और लेफ्ट और राइट की ये वैल्यू हो जाती है। और सिंगल के केस में क्या होता है, सिंगल के केस में हमारे पास जो मार्जिन होता है वो टॉप राइट लेफ्ट बॉटम हर जगह से इक्वल हो जाता है। और अगर हमने पेज के साइज के अकॉर्डिंग सेट करना है तो हम उसको मार्जिन ऑटो सेट कर देते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास मार्जिन जो होगा वो ऑटो सेट हो जाएगा। हमारे पास पेज का साइज जितना कम ज़्यादा होगा वो उसके अकॉर्डिंग खुद ही ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा होगा। तो ये सारी की सारी हमने प्रॉपर्टीज जो हैं वो इस डिव पे अप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली हमारे पास पैडिंग होती है, पैडिंग के लिए भी हम इसी तरह से स्टाइल अप्लाई करते हैं। हम इसको वन बाय वन भी कर सकते हैं, मतलब सेपरेटली, और हम इसको सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं।
जो हमने 1 by 1 किया हुआ है। इस केस में क्या हो रहा है, ये हमारी पैडिंग है। टेक्स्ट का जो अपने ही बॉर्डर से डिस्टेंस होता है उसको हम पैडिंग कह रहे होते हैं। ये टेक्स्ट है, इसका टॉप से, लेफ्ट से, बॉटम से, राइट से जो डिस्टेंस होता है उसको पैडिंग कहते हैं। तो हमारे पास टॉप 50 पिक्सल है और राइट 30 पिक्सल है, बॉटम भी 50 पिक्सल है और लेफ्ट जो है 80 पिक्सल है। तो ये इस तरह से कम के हमने इसको पैडिंग असाइन किया। सिमिलरली अगर हम पैडिंग एक सिंगल लाइन में अप्लाई करना चाहें तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास पैडिंग है, इसको हम एक सिंगल लाइन में अप्लाई कर रहे हैं। 125 पिक्सल, 50 पिक्सल्स, 175 और 100 पिक्सल। तो ये हमारे पास टॉप की वैल्यू होगी, ये हमारे पास राइट की वैल्यू होगी क्लॉकवाइज, और ये बॉटम की वैल्यूज होगी, ये लेफ्ट की वैल्यूज होगी। टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। ठीक है। सिमिलरली हम इस तरह से भी इसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं। अगर तीन वैल्यूज दे देंगे, तीन वैल्यूज दे देते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हमारे पास टॉप, राइट और बॉटम, लेफ्ट की वैल्यू स्किप हो जाती है। और अगर हम दो वैल्यूज देते हैं, दो वैल्यूज के केस में क्या होता है, टॉप और बॉटम की वैल्यू ये सेट हो जाती है, और टॉप और बॉटम की जो वैल्यू है हमारे पास 25 पिक्सल सेट हो जाएगी, लेफ्ट और राइट की जो वैल्यू है वो 50 पिक्सल सेट हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम सिंगल वैल्यू दे देते हैं, दैट इज 25 पिक्सल, तो इसका मतलब है कि टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट सबकी एक जैसी चारों तरफ से वैल्यूज इसकी पैडिंग की सेट हो जाएंगी। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं पैडिंग साइन करने का, ये सारी की सारी पैडिंग हमारे पास इस डिफ पे अप्लाई हो रही है। तो ये पैडिंग और मार्जिन हैं हमारे पास जो CSS के अंदर हम यूज़ करते हैं। सिमिलरली हमारे पास आउटलाइंस यूज़ होती हैं। पैराग्राफ पे हम डिफरेंट आउटलाइंस अप्लाई कर सकते हैं। ये नीचे हमने डिफरेंट पैराग्राफ्स बनाए हुए हैं, ये पैराग्राफ हैं जिनके अंदर हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है और इनको हमने क्लासेस अप्लाई किए हुए हैं। और क्लासेस के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, ये ऊपर हमने डिफरेंट क्लासेस बनाई है। हमने पैराग्राफ को जब अप्लाई करनी है तो पी डॉट और आगे क्लास का नेम, इसके अंदर हमने पी डॉट डॉटेड के अंदर आउटलाइन डॉटेड सेट कर दी है। सिमिलरली डैश के अंदर हमने डैश सेट की है, और इसके अंदर हमने सॉलिड सेट कर दिया है, और सिमिलरली डबल, ग्रुप, रिज, इनसेट और आउटसेट। तो ये सारी की सारी क्लासेस जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे हमने इनको अप्लाई कर दिए, डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल, ग्रुप, रिज एंड इनसेट, आउटसेट। ठीक है। तो ये हमारे पास, अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो ये इस तरह से हमारे पास इसकी आ रही है। डॉटेड पर है फर्स्ट वन, इसकी आउटलाइन, इसकी डैश्ड है, इसकी सॉलिड आउटलाइन है, इसकी डबल आउटलाइन है, इसकी ग्रुप है, इसकी रिच है और इसकी इनसेट है। इनसेट के केस में क्या होता है कि ये वाली जो है टॉप वाली और लेफ्ट वाली का कलर सेम है, जबकि राइट वाली और बॉटम वाली का कलर सेम है। ठीक है। ये दोनों में कलर थोड़ा सा आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। ये राइट और बॉटम का कलर एक जैसा है, जबकि टॉप और लेफ्ट का कलर एक जैसा। सिमिलरली आउटसाइड के केस में इन सेट का उलट होता है, इसमें टॉप का और लेफ्ट का कलर डिफरेंट है, जबकि बॉटम और राइट का कलर डिफरेंट है। मतलब जो इन सेट का ऑपोजिट है वो आउटसाइड के अंदर हमारे पास मिल रहा होता है। तो ये हमारे पास आउटलाइन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हम स्टाइलिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं। सिमिलरली हमारे पास आउटलाइन कलर्स भी हम अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह से हमने इनको डिफरेंट आउटलाइन डैश वगैरह शो किए, इसी तरह से हम इनका कलर भी सेट कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने तीन क्लासेस बना रहे हैं एग्जाम्पल 1 2 3 के नाम से। इसके अंदर हम इनको बॉर्डर अप्लाई कर रहे हैं और उसका स्टाइल बता रहे हैं सॉलिड, इसके इसमें सॉलिड है और इसका कलर जो है वो रेड सेट कर दिया हमने। और सेकंड के केस में हमने क्या किया है, इसका भी सॉलिड ब्लैक है और इसमें हमने डबल सेट कर दिया है, और देन हमने आउटलाइन ग्रीन सेट कर दिया। इसमें हमारे पास ग्रीन होगा, इसमें हमारे पास रेड होगा और ये डबल होगी, सेकंड वन जो है वो डबल होगी। सिमिलरली इसमें हमने आउटसेट सेट किया है, आउटसेट, और इसका कलर हमने येलो अप्लाई किया। और अब ये हमारे पास नीचे तीन पैराग्राफ हैं, इसको हमने तीनों क्लासेस अप्लाई कर दी एग्जाम्पल 1 2 एंड 3 के नाम से। तो हमारे पास जो इसकी आउटपुट आ रही होगी वो हमारे पास आउटपुट इसकी इस तरह से आ रही है। ये हमारे पास रेड कलर था और आउट सॉलिड रेड आउटलाइन थी, और इसमें हमारे पास डबल थी, डबल हमारा आपको शो हो रही होगी, और ये ग्रीन कलर था। ठीक है। और ये हमारे पास येलो कलर था, थर्ड वन इज येलो, और ये हमारे पास आउटलाइन थी। आउटलाइन के केस में
राइट और बॉटम का कलर डिफरेंट है, जबकि टॉप और लेफ्ट का कलर डिफरेंट है। तो इस तरह से हम इनको आउटलाइन प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं और इनको कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं CSS के, जो हम स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं HTML पे अप्लाई करने के लिए। HTML को खूबसूरत, HTML एक्चुअली में हमारा स्ट्रक्चर बना रहा होता है, हमारा एक्चुअली में स्केलेटन बना रहा होता है वेब पेज का, और उसकी जो खूबसूरती हमने करनी होती है, उसको जो इंटरफेस अप्लाई करना होता है, वो हम CSS स्टाइल के थ्रू ही अप्लाई करते हैं। ये जो हमारा स्टाइल है, इसको हम CSS कहते हैं। ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है, और ये हमारे पास, इसको हम स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये इस तरह से हम इनको वेब पेजेस को डिज़ाइन करते हैं। तो ये एक बिल्कुल बेसिक सा हमने HTML के स्ट्रक्चर को देखा है, साथ में हमने उसके स्टाइलिंग अप्लाई किया। अब नेक्स्ट फेज इज आपकी असाइनमेंट है। फर्स्ट असाइनमेंट जो आपने करनी है, वो आपकी ये असाइनमेंट है। ठीक है, ये मैं आपके LMS पे अपलोड कर दूंगा, और देन इसके बाद आपने ये इसको डिज़ाइन करना है इस तरह से, कॉलम स्पैन यूज़ करते हुए और रो स्पैन यूज़ करते हुए।